या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी जिला की कोरोना की आज की ताज़ा स्थिति और आने वाले समय में जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। आज की दिनांक में मंडी जिला में जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है उसमें 11,946 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें से 10,965 क्योर हो चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं और इसमें 146 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं। और आज हमारे पास 835 एक्टिव केसेज हैं, जिनमें से 744 होम आइसोलेशन में है और जो बाकी केसेज बचे हैं वो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर BBMB हॉस्पिटल सुंदरनगर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल रत्ती में उपचाराधीन है। ये जो वायरस की दूसरी लहर चली है, ये पहले वाली लहर से कुछ तीव्र गति से बढ़ रही है और इसके जो प्रभाव हैं वो भी पहले पिछला जो वायरस था उससे ज़्यादा इसके प्रभाव खतरनाक हैं। पहले वाले वायरस में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी जुकाम खांसी की बीमारी की तरह लक्षण थे, बुखार आता था, बदन में दर्दें होती थी, परंतु इस वायरस में कुछ और लक्षण ऐड हो गए हैं, जैसे कि लूज स्टूल्स, थोड़ा डायरिया आता है इसमें, आंखों में दर्द, आंखों की लाली, कान में कम सुनाई देना, कुछ इस तरह के लक्षण भी इसमें आ रहे हैं और ये वायरस कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तो जो हमारी इस वक्त तैयारियां हैं उसमें हमारे पास 2 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, जिसमें एक BBMB हॉस्पिटल सुंदरनगर है जो 22 फरवरी से शुरू हुआ था, जबकि जो पुराना डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीर चौक में चला हुआ था उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल बना दिया था। उस वक्त BBMB हॉस्पिटल सुंदरनगर को कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया था। वहाँ पर 40 बिस्तरों की व्यवस्था है और सभी बिस्तर ऑक्सीजन युक्त है और वहाँ पर सभी तरह का इलाज मिलता है। कुछ बड़ी सर्जरीज को छोड़ के और कुछ ज़्यादा गंभीर रोगियों का इलाज वहाँ पर नहीं होता है। उसके लिए हम मरीजों को टांडा और IGMC शिमला में भेज रहे थे। जब हमने देखा कि BBMB हॉस्पिटल में मरीज़ ज़्यादा आने वाले हैं तो जिला प्रशासन के साथ मिल के और अपने उच्च अधिकारियों से बात करके हमने जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें कि सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से सिविल हॉस्पिटल रत्ती को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाना था और उसके बाद 2 बिल्डिंग्स हमारे यहाँ पर लगभग तैयार हो चुकी हैं, जिसमें एक मैटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सुंदरनगर और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मंडी, जो कि क्रमशः 50 और 100 बिस्तरों की क्षमता वाले बिल्डिंग्स हैं। तो 2 दिन से हमने सिविल हॉस्पिटल रत्ती को भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया है, जो 5 अप्रैल को नोटिफाई हो चुका था सरकार द्वारा और हमने 2 दिन पहले उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो कल उसमें भी 7 रोगी दाखिल हो गए थे। BBMB फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, वहाँ पर 40 रोगी दाखिल है। अभी आने वाले 2 दिनों में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सुंदरनगर की जो बिल्डिंग है वो कल तक नोटिफाई हो जाएगी और 2 दिन के बाद उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास 7 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हैं, जिनमें कि पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर, ट्राइबल हॉस्टल बटोक द्रंग, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थुनाग, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनोटी सुंदरनगर और पंचायती राज रिसोर्स सेंटर सदियाना मंडी में है। इनमें से पंचायती राज रिसोर्स सेंटर सदियाना एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास 18 रोगी उपचाराधीन है। तो जैसे जैसे रोगियों की संख्या बढ़ती जाएगी जिनको कोविड केयर सेंटर्स में रखना होगा, उसके मुताबिक जो कोविड केयर सेंटर मैंने जिनके अभी नाम गिनाए उनको भी चरणबद्ध तरीके से एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि अगर टांडा RPGMC टांडा और IGMC शिमला अगर सैचुरेट होने लगते हैं तो टर्शरी लेवल की हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए कोविड रोगियों के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी कोविड हॉस्पिटल बनाना सरकार के विचाराधीन है। तो मैं ये
सभी अपनी प्रबुद्ध जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना के इस काल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितने भी रोगी बढ़ जाएंगे, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन युक्त बिस्तर पर्याप्त मात्रा में है, और परंतु चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस महामारी में, ये महामारी अभी कुछ वक्त तक चलती रहेगी, क्योंकि इस तरह की जो वैश्विक महामारी आती है वो 4 से 5 साल तक चलती है, और शुरू के 1 से 1.5 साल तक उसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। 1.25 साल हमारा निकल चुका है, तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो थोड़े संकट भरे हमारे समय है। तो 2-3 महीनों तक अभी इस सेकंड वेव का प्रकोप जारी रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ केसेस में काफ़ी कमी आ जाएगी। जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि मौतें ज़्यादा ना हो। मौतें ज़्यादा ना हो, उसके लिए 3 ही चीज़ें हैं। एक ये है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। कोरोना का पता जल्दी लग जाए कि किसी व्यक्ति को कोरोना है, और उसके बाद जो SOPs हैं ट्रीटमेंट के, मानक संचालन प्रक्रिया है, उसके माध्यम से उसके तहत इलाज शुरू होना चाहिए। और तीसरा है रेफरल। अगर कोई रोगी होम आइसोलेशन में है या किसी कोविड केयर सेंटर में है, उसकी अगर तबीयत बिगड़ती है तो उसको हायर सेंटर में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में समय पर उसको रेफ़र किया जाए। परंतु मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि जो भी रोगी हमारे पास आते हैं वो काफ़ी गंभीर अवस्था में आते हैं, और जो हमने पाया उसमें देखा गया है कि रोगी घरों में अपना इलाज लेते रहते हैं, केमिस्टों से दवाइयाँ ले लेते हैं, जो भी गलत है उनको देनी नहीं चाहिए, अपने देसी नुस्खे अपनाते रहते हैं, 8-10 दिन का समय बर्बाद कर देते हैं। जब लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब जाके टेस्ट करवाते हैं, और तब अगर उनकी सैचुरेशन देखी जाती है तो वो 90 से नीचे जाके 80-84 के करीब पहुंच जाती है, और वो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई होती है, और उसमें गारंटी नहीं होती कि पेशेंट अब बच भी सके। तो हमारे पास अभी तक मंडी ज़िला में 146 मौतें हुई हैं, जबकि 2 बड़े ज़िले कांगड़ा और शिमला हैं, वहाँ पर मौतों का आंकड़ा 250 से ऊपर है। तो ये जो कम मौतें हमारी हैं, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं विभिन्न श्रेणियों के, उनकी मेहनत, उनकी जो जिस तरह से वो मॉनिटरिंग करते हैं, रोगियों की देखभाल करते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौतों का आंकड़ा और कम करने के लिए, मृत्यु दर को और कम करने के लिए जनता की सहभागिता का भी सुनिश्चित होना जरूरी है। क्योंकि अगर जनता अपनी तरफ से इस तरह की लापरवाही बरतेगी, समय पर अपना टेस्ट नहीं करवाएंगे, समय पर इलाज नहीं लेंगे, तो हमारी जो है मृत्यु दर नीचे नहीं आ सकती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग चौकन्ने रहें। ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, घातक है, और जो भी कोरोना अनुरूप व्यवहार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, राज्य प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा बार बार कहा जाता है, उसको अपनाएं, उसकी अनुपालना करें। 2 गज की दूरी रखने में कोई नुकसान नहीं है। सबको आगे आना चाहिए, दूर दूर खड़े होना चाहिए, 2 गज के डिस्टेंस पे रहना चाहिए, मास्क का उचित प्रयोग करना चाहिए, और जो हैंड हाइजीन है, साबुन से बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं एक बार दोबारा अपील करता हूँ कि घबराएं नहीं, चौकन्ने रहें, और जो कोरोना अनुरूप व्यवहार है उसकी अनुपालना करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।